पिछली क्लास में हम लोग अलग अलग एसिड बेस थ्योरी को लेकर हमने चर्चा करी थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और यहीं पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लेकर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स, हेडिंग दीजिएगा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज compounds which undergo almost complete ionization, which undergoes almost complete ionization in the solution, which undergoes almost complete ionization in the solution. Example HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, NaCl, etc. Right, these are the examples of the strong electrolyte. ये अपने आप में strong electrolyte के example माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि solution के अंदर almost इनका solution मतलब जहां पर आपने solution लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा aqueous, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा aqueous। तो aqueous solution में इनका complete ionization माना जाता है। राइट, जैसे HCl है, HCl आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पूरी तरीके से आयोनाइज होता है इनटू H पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव। उसी तरीके से HNO3 पूरी तरीके से आयोनाइज होती है इनटू H पॉजिटिव एंड द नाइट्रेट आयन। राइट, तो दीज आर द एग्जांपल्स। NaCl की अगर आप बात करोगे तो NaCl इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जैसे ही आप नमक को, NaCl मतलब नमक को जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही आप नमक को पानी के अंदर डालेंगे उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन माना जाता है इनटू Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन माना जाता है। आगे लिखिएगा इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट लिखिएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। These are those compounds, weak electrolytes में आप लिखेंगे these are those compounds which undergoes a partial ionization in the solution, which undergoes partial ionization in the solution, ब्रैकेट में aqueous। राइट, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं एसिडिक एसिड CH3, COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, H2S, राइट, एटसेट्रा। बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स राइट ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट से किसे माना जाता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें माना जाता है जो इनका की पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, विच डज नॉट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन इन द एक्वस मीडियम। राइट, जैसे कि एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये एसिटिक एसिड अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, ये अपने आप में वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये अपने आप में वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। क्यों हम बोल रहे हैं इसको वीक एसिड? क्योंकि एसिटिक एसिड
जब आयोनाइज होता है तो इट गिव्स एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस, राइट। और क्योंकि इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है तो यहां पर आप रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाते हैं, राइट। कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, नमक है, NaCl है, NaCl का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, और क्योंकि NaCl का कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो वहां पर आप रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगाते हैं, राइट। वो पूरी तरीके से टूट जाता है, नमक जो है NaCl जो है वह पूरी तरीके से आयोनाइज करता है इनटू Na पॉजिटिव एंड द Cl नेगेटिव, राइट। यहां पर जो एसिटिक एसिड है या जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, ये अपने आप में These comes into the category of the weak electrolytes, ये weak electrolyte की कैटेगरी में आते हैं, राइट। और ये पार्शियली आयोनाइज करते हैं इनटू अमोनियम आयन, ये पार्शियल आयोनाइजेशन हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली आयोनाइजेस टू गिव अमोनियम आयन एंड द OH नेगेटिव, राइट। तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट, ये अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये इसको वीक बेस की कैटेगरी में आप डालोगे, इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वीक बेस। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को आप वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हो, एसिटिक एसिड को आप वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में वीक बेस की कैटेगरी में आता है। वीक बेस मतलब उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होता है। NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है, राइट। इसका पूरा आयोनाइजेशन आप करवाते हैं Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आता है इसीलिए यहां पर आपने रिवर्सिबिलिटी का साइन नहीं लगाया, राइट। बट यहां पर अगर आप देखोगे तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई द रिवर्सिबिलिटी सेट्स इन, यहां पर रिवर्सिबिलिटी सेट होती है, राइट। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोज ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन while the weak electrolytes undergoes partial ionization in the aqueous medium, right। अब बात आगे बढ़ती है, यहां पर अगर हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर बात करें, लेट्स टेक द केस ऑफ एनी ऑफ द वीक एसिड। मान लो कि हमारे पास कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है, कोई हमारे पास वीक मोनो बेसिक एसिड है, और जो हमारे पास वीक मोनोबेसिक एसिड है, लेट इट बी HA, मैंने उसको माना HA जो है मेरा वह वीक मोनोबेसिक एसिड है। अब ये HA जो है, राइट, वीक मोनोबेसिक एसिड मान रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर वीक का मतलब तो समझ में आ रहा है कि वीक मतलब यह है कि जो पार्शियली आयोनाइज कर रहा है, राइट। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड से क्या मतलब है? मोनोबेसिक एसिड से मतलब यह है कि जो ये हमारा वीक एसिड है ये एक H पॉजिटिव दे सकता है, इट हैज द कैपेसिटी टू गिव 1 H पॉजिटिव, मतलब ये अपने आप में एक मोनोप्रोटिक एसिड है। मोनोप्रोटिक एसिड से क्या मतलब है? मोनोप्रोटिक एसिड से मतलब यह है कि HA जब आयोनाइज करेगा तो जिस समय HA आयोनाइज करेगा तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो जब HA का आयोनाइजेशन हो रहा है और HA आयोनाइज कर H पॉजिटिव बनाता है, HA आयोनाइज कर जब H पॉजिटिव देता है, राइट, तो इसका एक मोल सिर्फ एक H पॉजिटिव दे रहा है, राइट। इसीलिए ये मोनोबेसिक एसिड, ये मोनोप्रोटिक एसिड हो गया। मोनोप्रोटिक एसिड मतलब ये हुआ कि जो एक H पॉजिटिव देता है, राइट। H2SO4 है, H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो वो 2 H पॉजिटिव देता है, और H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो वो 2 H पॉजिटिव देता है, इसीलिए वो अपने आप में डाइप्रोटिक एसिड हो गया। दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ डाइप्रोटिक एसिड, राइट। यहां पर ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक, मोनो मतलब 1, राइट, मतलब ये एक मोल किसी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक मोल बेस को, मतलब ऐसा बेस जो एक OH नेगेटिव रखता हो, राइट। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि वीक मोनोबेसिक एसिड से मतलब ये हुआ, वीक मतलब जिसका पार्शियल आयोनाइजेशन होता हो, राइट, और मोनोबेसिक एसिड मतलब ये एक H पॉजिटिव दे सकता है। तो अब ये हमने आयोनाइजेशन करवाया HA गिविंग H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, राइट। ये एक्वस मीडियम में आयोनाइजेशन हो रहा है,
ये एक्वस। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि मान लो कि HA का 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। मान लो HA का 1 मोल प्रेजेंट है, हम ऐसा मान रहे हैं, हम ऐसा एजम्पशन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा HA है उस HA का 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। तो 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर मतलब कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल पर लीटर। अब मान लो कि 1 मोल पर लीटर में से अल्फा मोल आयोनाइज हो गया, अल्फा मोल, क्योंकि पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। जो HA है वो HA अपने आप में वीक एसिड है, और क्योंकि HA अपने आप में वीक एसिड है तो उसका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। मान लो कि अल्फा मोल आयोनाइज कर गए, तो जब अल्फा मोल आयोनाइज करेंगे तो ये अल्फा बनेगा और ये भी अल्फा बनेगा। जब अल्फा मोल आयोनाइज हुए तो ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा बनेगा, राइट। अब मान लो कि हमारे पास C मोल पर लीटर प्रेजेंट है, तो 1 मोल में से अल्फा हो रहा है तो C में से C1 माइनस अल्फा बच जाएगा और ये C अल्फा बन जाएगा और ये C अल्फा बन जाएगा। मतलब अगर हम जैसे बोले कि 1 मोल में से अल्फा मोल आयोनाइज कर गए तो C मोल में से कितना करेगा, इट इज अल्फा अपॉन 1 इंटू C, मतलब हम बोलेंगे C अल्फा मोल आयोनाइज कर गए। 1 मोल में से जब अल्फा मोल आयोनाइज कर रहे हैं तो C मोल में से C अल्फा मोल आयोनाइज करेंगे, तो C अल्फा मोल जब आयोनाइज कर गए तो अब ये कितना बच जाएगा, आपने शुरू में C मोल लिए थे, C अल्फा आयोनाइज कर गए, राइट, तो ये कितना बच गया C1 माइनस अल्फा, राइट। तो यहां पर हमने लिख दिया C1 माइनस अल्फा, ये बन गया C अल्फा और ये बन गया C अल्फा, राइट। अब यहां पर एक कंसेप्ट आ रहा है Ka का, Ka क्या है, Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, जिसको K से आप रिप्रेजेंट करोगे तो Ka इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ HA, आप यही लिखेंगे, राइट। अब H पॉजिटिव का जो कंसंट्रेशन है दैट इज C अल्फा, इट मींस मैं बोलूंगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। Ka इट इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, राइट। तो अब यहां पर एक C से एक C कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस यहां पर अल्टीमेटली हमारे को मिलेगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। हमने यहां पर वीक एसिड लिया था, मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और अब ये भी मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, विच अंडरगोज अ पार्शियल आयोनाइजेशन, जिनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। तो पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, इट मींस अल्फा की वैल्यू जनरली, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज जनरली वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1। यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स the value of alpha is generally less as compared to unity, as compared to 1 मतलब यूनिटी के मुकाबले जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो जनरली लेस होती है एज कंपेयर टू यूनिटी। अगर यूनिटी से कंपेयर करोगे, अगर आप 1 से कंपेयर करेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू होती है वो काफी कम मानी जाती है। तो अल्फा की वैल्यू काफी कम है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, इट मींस मैं बोलूंगा कि इट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 के मुकाबले काफी कम है। तो अल्फा की वैल्यू 1 के मुकाबले काफी कम है, इट मींस हम बोलेंगे
because the 1 minus alpha, it is almost equal to 1. Right, 1 minus alpha, it is almost equal to 1 in case of weak electrolyte. अल्फा की वैल्यू काफी कम है, तो अल्फा की वैल्यू जब काफी कम होगी, इट मींस 1 माइनस अल्फा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. 1 माइनस अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा. इट मींस मैं बोलूंगा यहां पर, राइट, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये वाली जो मैंने पॉइंट लिखा है 1 माइनस अल्फा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. क्यों? क्योंकि उनका जो आयोनाइजेशन होता है, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, व्हाट इज अल्फा? अल्फा रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. तो जो अल्फा की वैल्यू है वो अल्फा की वैल्यू काफी कम होती है एज कंपेयर टू 1. इट मींस हम बोलेंगे 1 माइनस अल्फा इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. तो 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 माइनस अल्फा की जगह पर मैं 1 लिखूंगा. इट मींस ये हो जाएगा Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1. राइट, दैट इज Ka इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर. राइट, अब यहां पर इसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू Ka अपॉन C और अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ Ka अपॉन C. ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला डेवलप हो चुका है. दैट इज व्हाट इज C? C इज द कंसंट्रेशन. सारे बच्चे नोट करते चलिएगा इंपॉर्टेंट चीजों को. C represents the concentration of the electrolyte. Concentration of the electrolyte in mole per liter. C represents the concentration in mole per liter. Right, यहां पर आप लिख सकते हैं C represents concentration of the electrolyte. Concentration of electrolyte in mole per liter. And K यहां पर लिखा हुआ है, it is the dissociation constant of the weak acid. Right, और अल्फा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, it is the degree of dissociation और the degree of ionization. अब यहां पर मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर वीक मोनोबेसिक एसिड है, तो अगर वीक मोनोबेसिक एसिड है जैसे HA है, राइट, तो उसमें आप ये बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C. अगर वीक बेस होता हमारे पास, अगर वीक बेस है, उसके लिए भी आप एक्सप्रेशन नोट कर लीजिएगा. अगर हमारे पास कोई वीक बेस है, वीक बेस जैसे हमने BOH लिया, राइट, BOH क्या है? BOH अपने आप में एक वीक बेस हमने लिया है, राइट. BOH रिप्रेजेंट्स द वीक बेस. यहां पर आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये हमारा वीक बेस है. अब वीक बेस का आयोनाइजेशन आपने करवाया इंटू B पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, राइट. ये आयोनाइजेशन हुआ, राइट. अगेन आपने कंसंट्रेशन माना 1 माइनस अल्फा, राइट, तो ये अल्फा मिलेगा आपको और ये आपको अल्फा मिलेगा, राइट. तो ये C1 माइनस अल्फा, राइट, ये C अल्फा बना, ये C अल्फा बना, राइट. बिल्कुल सेम कंसेप्ट जैसे पिछले वाले केस में आपने लिया था. तो C1 माइनस अल्फा और ये बन जाएगा C अल्फा और ये भी बन जाएगा C अल्फा, राइट. इट मींस मैं बोलूंगा Kb इज इक्वल टू, अब Kb बोलूंगा, Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. डिसोसिएशन कांस्टेंट of weak base. So Kb is equal to the concentration of the B positive into OH negative upon the concentration of the BOH, right. It means हम बोलेंगे Kb is equal to concentration of B positive, that is a C alpha into C alpha upon C1 minus alpha, right. C से C हटा दीजिए,
इट मीन्स ये हो जाएगा KB इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, राइट। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, in case of weak electrolyte, right। इट मीन्स ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू KB अपॉन C, और आप बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB अपॉन C। अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB अपॉन C, राइट। जैसे कि आपने वीक एसिड के केस में आपने क्या कहा था, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C। यहां पर आप बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB अपॉन C, राइट। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करेंगे, एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। 0.1 मोलर ऑफ अ वीक एसिड HA is found to be 2% ionized, is found to be 2% ionized, is found to be 2% ionized. Calculate the value of Ka, calculate the value of Ka for the weak acid HA, for the weak acid HA, value of Ka for the weak acid HA, राइट। सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। अब हमारे को Ka की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। अगेन क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है कि जो HA है वह अपने आप में एक वीक एसिड है। H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में ये आयोनाइज कर रहा है, राइट। हम बोलेंगे इट इज C1 माइनस अल्फा, बच जाएगा, और ये C अल्फा बनेगा और ये भी C अल्फा बनेगा। इट मीन्स मैं बोलूंगा Ka इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा, राइट। इट मीन्स मैं बोलूंगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। अब जैसे अक्सर अभी मैंने 2 बार आपको यह बात बताई है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो काफी स्मॉल होती है एज कंपेयर टू यूनिटी के मुकाबले। तो यहां पर जो अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज 2%, मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2/100, दैट इज इक्वल टू 0.02। और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू अपने आप में बहुत कम है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 माइनस 0.02 कितना होगा, 1 माइनस 0.02 कितना होगा, तो यहां पर जो बच्चा बैठा हुआ है वो सभी बोलेंगे सर ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 माइनस 0.02 दैट इज 0.98 होता है बराबर, बट दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पर बोलूंगा कि A इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दिया आपने C इंटू अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 जा रहा है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार अल्फा नेग्लेक्ट हो जाता है। Every time you can't say like this, every time you can't say like this, but generally the value of alpha is very small as compared to unity, and that's why we says that 1 minus alpha it is almost equal to 1. It means मैं बोलूंगा Ka is equal to C into alpha square, right? So Ka is equal to, concentration is given to you, it is 0.1, and alpha it is 2/100, 2/100 का होल स्क्वायर, that is 2 to the 4 into 10 raised to the power minus 5 मोल पर लीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। Ka is equal to 4 into 10 raised to the power minus 5 मोल पर लीटर, राइट। चेक करिएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन,
Calculate the H positive ion concentration. Calculate the H positive ion concentration in 0.1 molar of acetic acid solution. In 0.1 molar of acetic acid solution having the Ka value of 2 into 10 raised to the power minus 5 mole per liter. H positive concentration in 0.1 molar of एसिडिक एसिड सॉल्यूशन और Ka वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज 2 into 10 raised to the power minus 5. अब यहां पर हम क्या करेंगे, सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, एसिडिक एसिड आयोनाइज करता है, यह अपने आप में एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, और जब ये आयोनाइज करेगा तो एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा. एसिटिक एसिड गिविंग एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव. राइट, अब यहां पर मैं बोलूंगा C1 माइनस अल्फा और यहां पर बनेगा ये C अल्फा एंड हियर इट इज C अल्फा. राइट, यहां तक समझ में आया. अब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे को प्रिडिक्ट करनी है, और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्रिडिक्ट करना है, इट मींस मैं बोलूंगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा. राइट, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन यहां पर मिल रहा है हमारे को, इट इज C अल्फा. अब यहां पर क्या करूंगा, अल्फा की जगह पर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू C इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह पर हम लिखेंगे इट इज रूट ऑफ Ka अपॉन C. राइट, मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, मैंने फार्मूला ये भी क्या दिया था कि अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C. आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको अल्फा की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहां पर आपको कंसंट्रेशन, एक तो जो गिवन कंडीशन है वो है कंसंट्रेशन, और जो दूसरी गिवन कंडीशन है वो है K वैल्यू. तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं कि अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ K अपॉन C होता है. राइट, अब यहां पर इस C को अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा C स्क्वायर. राइट, एक C से एक C कैंसल आउट हो जाएगा, इट मींस द H पॉजिटिव कंसंट्रेशन it is equal to root of Ka into C. The concentration of H positive it is equal to root of Ka into C. राइट, अब यहां पर आपको K भी दे रखा है और कंसंट्रेशन भी दे रखा है, इट मींस मैं बोलूंगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन दैट इज 2 into 10 raised to the power minus 5 into concentration is 0.1, that is root 2 into 10 raised to the power minus 3, that is equal to 1.414 into 10 raised to the power minus 3 मोल पर लीटर. ये आपने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन प्रिडिक्ट किया. जो 0.1 मोलर ऑफ एसिडिक एसिड है, उस 0.1 मोलर एसिडिक एसिड में जो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको मिलेगा, दैट H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इट इज इक्वल टू दिस मच, 1.414 into 10 raised to the power minus 3. राइट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं. नाउ वी आर